बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम एजाज फैसल है और ब्रॉडवे स्टेट एंड मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और कमर्शियल के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। कमर्शियल के अंदर इस वक्त क्या सिलसिला चल रहा है और इस वक्त की काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि कमर्शियल को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सोसाइटी की जानिब से एक डेडलाइन भी जो है वो इस मंथ के एंड तक के लिए दे दी गई है। अब कमर्शियल के जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनिशियल बेसिस के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं 2.5 मरला 5 मरला 8 मरला की, काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बाइंग करके रखी हुई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि क्या किया जाए। उनके लिए कोई सोल्यूशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। रिसेंटली हमने देखा कि 8 मरला के हवाले से जो है एक कैटेगरी प्लॉट की बहुत अच्छी एक ऑफ़र निकाली गई थी सोसाइटी की जानिब से उन लोगों के लिए जिन्होंने ओपन फॉर्म्स अपने पास रखे हुए थे 2.5 मरला के, क्योंकि 2.5 मरला कमर्शियल की काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई थी और देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा ओवर सेलिंग 2.5 मरला कमर्शियल की हो चुकी हुई थी। तो उस हवाले से जो है वो एक बहुत ज़्यादा एक रिलीफ आपको दिया गया था सोसाइटी की तरफ से और ऑफिशियली वो जो पैकेज है, वो जो ऑफ़र है वो अब ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन अभी भी अगर आप उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके अंदर आपको फैसिलिटेट किया जा सकता है। अब ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स इनिशियल बेसिस पे कर ली थी उनको क्या करना चाहिए? उनको सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास एक आधी फाइल है तो आप होल्ड करें उसको, क्योंकि देखें एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें। मैं काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ गाइड भी करता हूँ और अपने तौर पे ये चीज़ बता रहा होता हूँ, तो मैंने कहा कि अपने चैनल के थ्रू आप तमाम लोगों तक ये चीज़ रख सकूँ। कमर्शियल लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कमर्शियल की और रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट्स में जो है वो डिफरेंस इसी हद तक होता है कि रेजिडेंशियल जो है, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मरले के जैसे भी छोटे छोटे साइजेस होते हैं, वो तकरीबन कमो बेश देखा जाए तो हर बंदा ले सकता है किसी ना किसी तरीके से, थोड़ा सा ओका सोका होके वो अगर एफर्ट करे तो वो रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकेगा। मगर कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और वो हर बंदा नहीं ले पाता। तो होता ये है कि अमूमन जो चीज़ हर किसी के एक्सेस में होगी तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू जो है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ जो कि हर किसी के एक्सेस में नहीं है, उसकी निस्बतन जो है वो जल्दी बढ़ रही होगी। तो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट्स एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कहलाती है। सबसे टॉप प्रायोरिटी हमेशा यही होती है हर बंदे की, हर फर्द की, और होनी भी यही चाहिए कि वो कमर्शियल स्पॉट ले ले और उसके कल को जाके जो है कोई प्लाजा या किसी भी किस्म की एक कमर्शियल एक्टिविटी करे और फ्यूचर में एक अच्छा रेंटल इनकम जो है वो उससे फ़ायदा हासिल कर सके। अब होता ये कि मोस्टली आपने इनिशियल बेसिस पे जो इन्वेस्टमेंट्स प्लेस की हुई हैं और काफ़ी जल्दी आपने डिसीजन ले लिया, लेकिन जो चीज़ें हो गई सो हो गई। अब करना आपको ये है कि आपको सिर्फ होल्ड करना है और आपको ये नहीं देखना कि यार रेजिडेंशियल के ऊपर बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट आ रहा है या दूसरी चीज़ों के ऊपर प्रॉफिट आ रहा है और हमारी चीज़ें जो है वो माइनस की तरफ जाती जा रही हैं। तो आपने उस चीज़ को होल्ड करें, ठीक है। 31 से पहले पहले आपने फाइल को क्लोज भी करवा लेना है। अगर आपके पास एक ही फाइल है तो आप उसको क्लोज करवाएं और माइंड में यही रखें कि आप ये मत रखिएगा माइंड में कि आपको लॉस हो गया। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन करते हुए जा रहे होंगे तो फिर आप जो है वो चीज़ों को प्रॉपरली लेके नहीं जा रहे होंगे। आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। आपने ये देखना है कि आने वाले फ्यूचर में इस स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, क्या क्या पॉजिटिविटी जो है वो ये सोसाइटी डिलीवर करता चला जा रहा है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव रहेंगे, आप ये सोचते रहेंगे कि मैंने इसको 3 लाख प्रॉफिट में लिया था और आज ये 2 लाख माइनस में है तो मुझे तो 5 लाख का लॉस हो गया, तो आपने इस लॉस को माइंड में मत रखें। आप अपना लॉन्ग टर्म दूर अंदेशी को माइंड में रखें और इसको प्रॉपर लेके चलते चले जाएं। अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर लेके जा रहे होंगे, कल को इंशाल्लाह जब आपके हैंड ओवर किया जाएगा कमर्शियल, जैसी आपके हाथ में वो चीज़ आ जाएगी तो उसकी प्राइस जो है वो एटलीस्ट डबल हो जाएगी। डबल ना भी हो तो 70-80% वो उसने अप्रिशिएट होना ही होना है। तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। जिन्होंने कर ली भी है उनके लिए तो मेरी यही आपको सजेशन होगी, इधर उधर मत देखें, पैनिक मत होइएगा। ऑलरेडी आप जो है वो हाइप में आके डिसीजन ले चुके हैं और अब अगर आप पैनिक होके एक और गलत डिसीजन लेंगे तो कल को आपने रिग्रेट ही करना होगा। क्योंकि आप किसी भी एक अच्छी सोसाइटी की एग्जाम्पल अगर मैं कोट करूँ, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल स्मार्ट सिटी की एग्जाम्पल यहाँ पे दे देता हूँ। 3 साल तक उसके कमर्शियल माइनस में रहे हैं और आज देखें आप इस हाइप के अंदर भी उसकी कितनी अच्छे प्रॉफिट में खड़े हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी 3 साल तक माइनस में रहा है। टाइम लगता है चीज़ों को आगे आने में, चीज़ों को बेहतर होने के अंदर, तो आप जो है वो प्रॉपर लेके जाएं इसको। बाकी रही बात उन हजरात की जो कि नए हैं
और वो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सके थे, लेकिन वो इरादा रखते हैं। उन्होंने शायद अच्छा फैसला किया, रुकने के बाद थोड़ा सा सब्र किया, और अब दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जो है वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट प्लेस करें। आपको 4-5 लाख रुपए का वो एज मिल जाएगा, जो कि अगर आप आज से 4 महीने पहले या 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उठा रहे होते चीज़ें, तो उसकी निस्बतन अब आप जो है वो एक बेहतर जगह से बेहतर ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। फाइल उठाएं, क्लोज करवाएं, प्रॉपर लेके जाएं उसको, और इंशाल्लाह एंड तक जब आप जाएंगे चीज़ों को लेके, तो ही आप जो है वो प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकेंगे प्रॉपरली तौर पर। क्योंकि अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई भी प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर रहा होता है, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होता। क्योंकि आपकी कमिटमेंट यही होती है कि आप जब ने आपके पास एक चीज़ है ही नहीं, तो आप उसके ऊपर प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, आपने फाइल में की हुई है, और आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है ज़मीन के ऊपर, जब आपके पास वो हैंड ओवर हो जाएगी चीज़ें। कंपैरेटिवली इस सोसाइटी ने बहुत जल्दी आबाद हो जाना है, और जिस स्पेस के साथ ये काम कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी जो है वो पॉजिटिविटी नज़र आ रही होगी। तो मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ इन चीज़ों को, और आपको कहता हूँ कि आप जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अभी प्लेस कर लें, और अपने आप को, अपनी कमर्शियल्स को होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। इसी के साथ नाज़रीन, किसी भी हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड हो, हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।